यस, अपने सारे क्वेश्चन कर लेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम कोई बुक बनाते हैं, कोई किताब बनाते हैं, तो उस किताब में क्या डालते हैं, कोई मैटर डाल देते हैं, ऐसे बहुत सारा मैटर डालते हैं हम। भाई कोई किताब लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे मैटर डाले जाएंगे। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे पेजों की एक किताब बना दी गई है, इन सारी किताबों के हमें पता है बुक बनी है तो इसमें चैप्टर भी रहेंगे, तो अपने इस बुक में बहुत सारे चैप्टर डालते हैं। इतनी बड़ी बुक है अपनी, अभी पता भी चल जाएगा ये कितने पेजों की बुक है, इसमें दिखाई दे देगा थोड़े टाइम में। ये अपने पेज अप करके मैं एक एक पेज ऊपर लेके जा रहा था। कीबोर्ड में पेज अप पेज डाउन दोनों ही ऑप्शन होते हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। 45 पेजेस की ये बुक है हमारी। सबका अलाइनमेंट जस्टिफाई करना है, शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ ए दबाया और जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दिया। जस्टिफाई शॉर्टकट की भी होती है। क्या होती है जस्टिफाई की शॉर्टकट की? क्या होती है? कंट्रोल जे होती है। क्या होती है? कंट्रोल जे। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की भी शॉर्टकट की होती है भाई। जैसे मान ले ये इतना, इतने पर मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं इस एस को सुपरस्क्रिप्ट कर रहा हूँ तो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाइए, ऊपर चला जाएगा। और अगर आपने ऐसे कंट्रोल और प्लस दबा दिया तो नीचे चला जाएगा। ऊपर जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, और नीचे आने के लिए सीधा प्लस, कंट्रोल प्लस। यानी कि ये इस तरह से आप कर सकते हो। ये तो मैंने बताया है आपको, आप इसका प्रयोग भी करेंगे। अपने पहला चैप्टर है जिसका नाम है लेसन 1। इसका नाम राजस्थान दे देते हैं, राजस्थान स्टेट। मैं अब चैप्टर है ये, तो चैप्टर को सुंदर तरीके से देना चाहिए, तो हमें क्या कर देना चाहिए, उसको हेडिंग दे देनी चाहिए। चैप्टर का नाम है इसलिए हमें इस पे थोड़ा स्पेस भी देना चाहिए और लाइन भी लगा देनी चाहिए ताकि ऐसे पता चले। और इसको बीच में भी ले जाएं। बीच में ले जाने के लिए शॉर्ट अलाइनमेंट सेंटर का शॉर्टकट की क्या होती है? बीच में ले जाने के लिए शॉर्टकट की करते हो ही नहीं है आपका। क्या होती रहे बीच में लाने की शॉर्टकट की? क्यों? फीस नहीं लगती क्या यहाँ? फ्री में पढ़ रहा है क्या? ए से लेकर जेड तक की सारी शॉर्टकट की लिखवाई हुई है। एक बार नहीं 2 बार लिखवाई हुई है। तीसरी बार और लिखवा रहा था तब आपने कहा नहीं सर ये किताब में लिखी हुई है। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल ई से क्या होगा? सेंटर अलाइनमेंट। अभी देखिए सेंटर में आ गया अपना। ये अपना चैप्टर चल रहा था चल रहा था चल रहा था यहाँ तक। यहाँ तक तो क्या, यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। चलो यहाँ यहाँ ये चैप्टर खत्म हो गया भाई। खत्म होने पर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ बीच में स्टार स्टार लगा दिया और बंद। अब चैप्टर नंबर 2 अगले चैप्टर अगले पेज से शुरू करेंगे, यहाँ खाली जगह छोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक, पेज को ब्रेक लगा देंगे। कैसे लगेगा? पेज लेआउट पर जाएंगे या इंसर्ट पर, दोनों में ही है ये ऑप्शन। इंसर्ट में भी पेज ब्रेक ऑप्शन है और पेज लेआउट पर भी पेज ब्रेक ऑप्शन है। ब्रेक पर जाइए और पेज पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये यहां तक पूरा खाली हो गया पेज और अगला चैप्टर नंबर 2 आ गया अपना, लेसन नंबर 2। और दूसरे लेसन का नाम है हरियाणा। और इस हरियाणा वाले पेज को भी चैप्टर है ये, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसको हेडिंग 1 देंगे और सेंटर में ले आएंगे। हम यहाँ ये भी चाहते हैं कि एक लाइन लगे तो बराबर बराबर के निशान को कई बार दबा देंगे और जैसे ही दबाएंगे एंटर दबाएंगे। अब पहली लाइन, इस पैराग्राफ की पहली लाइन, इस पैराग्राफ की पहली लाइन को थोड़ा सा हम आगे से करना चाहते हैं, ध्यान देना। सारे पैराग्राफ की पहली लाइन जो हो वो कुछ आगे से स्टार्ट हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ पर जाना है, पैराग्राफ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको जो लाइन स्पेसिंग है उसमें कई ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये हेडिंग को साथ में ले लिया अपन ने, दोबारा से करिए।
जैसे कितने पैराग्राफ आपने इसे सिलेक्ट कर रखे हैं, सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ में जाइए और यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा कि फर्स्ट लाइन या हैंगिंग लाइंस। फर्स्ट लाइन हैंगिंग लाइन होती है, नीचे वाली लाइन है। फर्स्ट लाइन के नीचे जो लाइनें हैं उसको आप आधा इंच आगे से शुरू करना चाहते हो, तो आप देखेंगे जितने भी पैराग्राफ सिलेक्ट किए गए थे सब पैराग्राफ का पहली लाइन जो स्टार्ट हो रही है वो कहां से हो रही है, आधा इंच आगे से हो रही है। इसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर हम चाहते हैं हैंगिंग इंडेंट, उल्टा होता है। हैंगिंग इंडेंट में क्या होगा, जैसे दो पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं और इसमें पैराग्राफ में जाके और मैं इसको दे रहा हूं हैंगिंग इंडेंट, तो हैंगिंग पर गए आधा इंच आगे से करना है, ओके कर दीजिए। नीचे वाले ने फर्स्ट लाइन के अलावा जो नीचे वाली लाइन है वो आपकी आगे की तरफ चली जाएगी। ये अपन ने किया। अपने यहाँ बॉर्डर लगाना था पेज के, पूरी बुक बना रहे हैं, पूरी बुक बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे एमएस वर्ड में बुक बनती है। और आपने जैसे ही यहाँ आए आप देखेंगे बॉर्डर का स्टाइल कैसा होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता हो वैसा स्टाइल आप यहाँ कोई भी स्टाइल जो है वो ऐसे यूज कर लेंगे। आपने ये कर लिया और इसका साइज आप जितना पतला करना चाहते हो पतला कर सकते हो और इसमें कलर भी फिल कर सकते हो। ये अपन ने क्या किया, सारे पेजेस पर क्या लगा दिया, बॉर्डर अप्लाई कर दिया। जितने भी पेज हैं सब पेज पर क्या अप्लाई कर दिया, बॉर्डर। हमारी किताब छप रही है पूरे स्टेट के बारे में, यानी सारे जिलों सारे जो अपने स्टेट है उन सब के बारे में छप रही है। अगर हम सभी राज्यों के बारे में छाप रहे हैं तो भारतीय स्टेट ऐसे नाम प्रत्येक पेज पर ऐसा लिखना चाहते हैं, इंडियन स्टेट ऐसे लिखना चाहते हैं, तो एक एक पेज पर लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा। सब पेजों पर हमें लिखना है तो क्या कर देना चाहिए, इंसर्ट पर जाना चाहिए, हेडर पर क्लिक कर देना चाहिए और हेडर पर क्लिक करके एडिट हेडर का प्रयोग करना चाहिए हमें। जैसे ही एडिट हेडर पर जाएंगे यहाँ हमें हेडर ऊपर लिख देना है इंडियन स्टेट, और अब हम क्या कर देंगे, क्लोज द हेडर कर देंगे। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिक जितने भी पेज हैं हमारे सबके ऊपर क्या लिखा आ रहा है, हम इंडियन स्टेट के नीचे एक लाइन भी डाल देते हैं, ऐसे पतली सी लाइन डाल देते हैं, ऐसे ये डाल दी। अब हम देखेंगे कि ऐसे लाइन के साथ सब पेजेस पर ये जो है वो लिखा हुआ आ रहा है इंडियन स्टेट आ रहा है ना, तो हमारी बुक जो बन रही है वो इंडियन स्टेट के नाम से बन रही है। एक चीज और देखें, जो हमने पेज के बॉर्डर अप्लाई किया था, पेज बॉर्डर अप्लाई किया था, यहाँ हमने पेज के कोने पर बॉर्डर लग रही है। हम चाहते हैं कि पेज के कोने पर न होके पेज टेक्स्ट के एज पर हो, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाके टेक्स्ट को ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये बॉर्डर अपनी कहाँ लग गई है, टेक्स्ट के ऊपर लग गई, न कि कोने पर नहीं है, एज पर नहीं है, कहाँ लगी हुई है, टेक्स्ट पर लगी हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि इस बुक के अंदर एक पेज के पीछे दूसरा पेज छपेगा, एक पेज के पीछे दूसरा पेज छपना है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें मार्जिन पर जाएंगे, ध्यान देना, मार्जिन पर जाके कस्टम मार्जिन का प्रयोग करेंगे। कस्टम मार्जिन का प्रयोग करके यहाँ मल्टीपल पेजेस आप कर सकते हो। इसके अलावा हम मिरर मार्जिन कर देंगे। मिरर मार्जिन करने का फायदा ये होता है कि हम चाहते हैं कि पेज के इनसाइड यानी कि जहां से बाइंडिंग होना है वहां से तो स्पेस ज्यादा रहे, लेकिन जहां से बाइंडिंग नहीं होना वहां हमें वेस्ट जगह छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, वहां आधा इंच कर देते हैं और इस साइड में हम ज्यादा कर देते हैं। अब आप देखेंगे प्रत्येक पेज पर, पहला पेज ये है, दूसरे पेज में इस साइड जगह छूटेगी, हर एक पेज के इन साइड में अपने पास जगह छूट गई। ये जब किताब निकलेगी, प्रिंट निकलेगी, ऑटोमेटिक किताब बन के ही आएगी, बस पिन नहीं लगानी होगी आपको। यानी बैक टू बैक पेज छप के आएंगे, एक के पीछे दूसरा पेज छप के आएगा, किताब बन के आएगी, आपको खाली पिन लगानी होगी। उसके बाद देखते हैं, ये चैप्टर अपन ने 2 ही डाले हैं, और भी चैप्टर डालते हैं। अगला चैप्टर अपन ने डाला, यहां ये चैप्टर खत्म हो गया दूसरा, स्टार स्टार करके मैंने इसको कर दिया खत्म। नया चैप्टर नए पेज से शुरू करेंगे, तो ब्रेक पर जाकर क्या कर देंगे, पेज ब्रेक लगा देंगे। पेज ब्रेक लगाने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, अपने यहाँ कर देंगे एक अगला पंजाब दे देंगे, यानी कि लेसन 3
और क्या कर देंगे, पंजाब। इसको भी हमें क्या देना पड़ेगा, हेडिंग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, हेडिंग। और हेडिंग देने के बाद इसको भी सेंटर में कर देंगे, और सेंटर में करने के बाद इसको भी अपन क्या कर देंगे, एक डबल वाली लाइन दे देंगे। बराबर बराबर दबा के जैसे ही एंटर करेंगे डबल वाली लाइन जो है वो इसके लग गई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो अपन पहले राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान वाले जो चैप्टर है ये हमारे, ये राजस्थान वाला चैप्टर जो है, इसमें हमें कुछ चीजों के बारे में पता नहीं है। जैसे हमें कुछ पता नहीं है, मान लीजिए इस टेबल के बारे में पता नहीं है, टेबल क्या है, तो इसकी हम डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, इस टेबल वर्ड की। ये जो टेबल वर्ड है इसकी क्या करना चाहते हैं हम, डॉक्यूमेंटेशन। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कल की क्लास में कौन आया हुआ था, सारे ही आए हुए थे। कल आपको किसी वर्ड पर डॉक्यूमेंटेशन करना बताया था, कल की क्लास में आपको बताया था कि रेफरेंसेस में एक इंसर्ट फुटनोट होता है ना फुटनोट, और जैसे ही फुटनोट पर क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा, इसकी हम डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ऐसे मैंने इसकी टिप्पणी कर दी। अब आप देखेंगे कि यहाँ एक नंबर लगा है, ऊपर भी लगा है, यहाँ एक नंबर लगा है ना, ये देखिए। राजस्थान में स्टेट में अपने यहाँ एक हम यहाँ लिखना चाहते हैं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और ये हनुमानगढ़ को हेडिंग हम देंगे, हेडिंग 2 दे देंगे, मतलब सब हेडिंग दे देंगे, हेडिंग 2 देंगे इसको। फर्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, स्टेट का नाम है। सेकंड हेडिंग क्या है, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और अब हम थर्ड हेडिंग भी देना चाहते हैं, इसी में मैंने थर्ड हेडिंग नोर दे दिया। आप देखेंगे आपने नोर दिया और हेडिंग इसमें कौन सी दे दी, यानी लेवल 3 दे दिया इसको। कौन सा लेवल दे दिया, लेवल 3, यानी हेडिंग 1 2 3 कर दिया है अपन ने। अब देखिए पूरी किताब तैयार हो गई हमारे पास, जितने भी चैप्टर की बुक थी तैयार हो गई। अब हम क्या करना चाहते हैं, एक पहले इससे ऊपर एक ब्लैंक पेज चाहते हैं, तो इंसर्ट और ब्लैंक पेज का यूज करेंगे। आपने ऐसे ब्लैंक पेज ले लिया, ऊपर वाला पेज बिल्कुल खाली पेज है, ब्लैंक पेज ले सकते हो ना आप ऐसे। हम चाहते हैं कि फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट जो पेज है इसके ऊपर हम इंडेक्स बनाना चाहते हैं। होती है ना इंडेक्स, जानते होंगे इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में पेज नंबर होता है, लेसन का नाम होता है, और लेसन के पेज नंबर होते हैं, यही सब चीजें होती है। यहाँ में इंडेक्स एमएस वर्ड में आपको एक एक बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे में बनाने की जरूरत नहीं है कि राजस्थान और उधर हम जाके लिख दें कि 2 नंबर पेज पर है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ये खुद ही बना देगा। क्यों, क्योंकि हमने अलग कर रखा है, हेडिंग्स दे रखी है। जिन जिनको हेडिंग दे रखी है आपको क्या करना है, रेफरेंसेस पर ही जाना है, ध्यान देना। रेफरेंसेस पर जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पर जाना है, हेडिंग पर क्लिक कर देना है, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपका जो है वो सभी चैप्टर के लिए इंडेक्स तैयार हो गई। इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी एक बुक में हमें इंडेक्स बनानी पड़ती है। अब आप चाहते हो पंजाब को पढ़ना, यानी पंजाब के बारे में, खाली पंजाब पर क्लिक कर दो। जैसे ही पंजाब पर क्लिक करोगे आपका चैप्टर पंजाब वाला खुल गया यहाँ। क्यों, क्योंकि हमने क्या बना रखा है, इनका लिंक बना रखा है। टेबल ऑफ कंटेंट का यूज यही होता है, टेबल ऑफ कंटेंट फंक्शन का। अब देखिए राजस्थान स्टेट हनुमानगढ़ इसका सब हेडिंग हो गई, और नोर इसकी। अब नोर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सीधा देखिए नोर के बारे में हम इसको रीड कर सकते हैं। ऐसे अपने पास जो ऑप्शंस होते हैं उसे क्या कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करना। लेकिन अभी क्या है इस टेबल में, और देखिए आगे अभी 3 ही चैप्टर है, हम चौथा चैप्टर और डालना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ चैप्टर नंबर 4 डालना चाहता हूँ, यहाँ इसको मैं कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ यहाँ, और इस बार मैंने स्टार नहीं लगाया, डैश डैश लगा के क्लोज कर दिया। और वही बात, इंसर्ट से पेज ब्रेक लगा दीजिए, हमने यहाँ ब्रेक लगा दिया, अगले चैप्टर पर आ गए। और ये लेसन हो गया हमारा 4। कौन सा लेसन है रे, उत्तर प्रदेश, बिहार कर देते हैं, बिहार, ठीक है। अब अपने क्या किया, इसको वही काम, हेडिंग देना कंपलसरी है, हेडिंग 1 दे दिया गया, और ये कर दिया गया,
इसमें मैं कहीं लिख देता हूं पटना, ऐसे लिख सकते हैं ना अपने अलग अलग। ये सब करने के बाद अब हमारी उस इंडेक्स के अंदर ये नाम नहीं आया भाई, अभी तक नहीं आया ना, 3 ही आए हुए हैं। अब इस इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद रेफरेंसेस में अपडेट टेबल नाम से ऑप्शन दिया गया है। किस नाम से ऑप्शन? अपडेट। ऊपर भी दिया गया, यहां भी है और यहां भी है। अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट एंटायर टेबल, हमें पेज नंबर आगे पीछे होते हैं तो भी सेट कर सकते हैं और अपडेट टेबल का भी यूज कर सकते हैं। ओके करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए 4 नंबर पेज और आ गया, 4 नंबर और आ गया, 45 नंबर पेज पर ये चैप्टर जो है वो हमारा है। अब ये देखिए लास्ट में आ गए, हम लास्ट में आ गए। अब लास्ट से पहले जाना बड़ा मुश्किल है, पहले पेज पर जाने में बहुत टाइम लगता है, लास्ट में आने में बहुत टाइम लगता है। हम चाहते हैं कि टॉप और बॉटम का आपस में लिंक कर दें, तो भी किया जा सकता है। मैं यहाँ एक वर्ड लिख देता हूं टॉप, यहाँ मैंने एक वर्ड लिख दिया टॉप, यहाँ लिख दिया, चलो नीचे इस पेज पर लिख दिया, नीचे वाले पर टॉप। और इस टॉप को भी आपने क्या दे दिया, हेडिंग 1 दे दिया। और जो लास्ट वाला जो अपना था उसको भी अपन ने हेडिंग 1 दे दिया, और लास्ट वाले को मैंने लास्ट ही लिख दिया, यहाँ लिख दिया लास्ट, और इस लास्ट को भी मैंने हेडिंग 1 दे दिया। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों का आपस में क्रॉस रेफरेंस कर दें, लास्ट वाले को पहले के साथ, पहले को लास्ट वाले के साथ। इसके लिए आपको रेफरेंसेस में जाना है, क्रॉस रेफरेंस नाम का एक टूल होगा, ये देखिए क्रॉस रेफरेंस। इसमें आपको हेडिंग को सेलेक्ट करना है, हेडिंग या सारी हेडिंग्स दिखा देगा, लेकिन हमें सारी का यूज नहीं करना, हमें इस लास्ट के पास टॉप को रख देना है, ये टॉप को रख दिया। और एक बार हमें यहां से पकड़ के ऊपर की तरफ चले जाना है और इस टॉप के पास लास्ट को रख देते हैं। देखिए अब इसका क्रॉस रेफरेंस बन गया, बहुत इजी हो गया। अब अगर आप यहां से सीधा पहुंचना चाहते हो, यहां से सीधे आप लास्ट में पहुंच गए, यहां से आप ऊपर पहुंचना चाहते हो सीधे। चार्जर लेके आना लैपटॉप का, तू लेके आ रहा, चार्जर लेके आ। ये टॉप और ये बॉटम, ऑटोमेटिकली क्रॉस रेफरेंस बन गया। ये आप इस क्रॉस रेफरेंस का, अरे उधर पड़ा है, ऊपर पीछे पड़ा है ना, ये क्यों निकाल रहे हो? तो आज आपने इसमें कई सारी चीजें सीखी है, जैसे रेफरेंस बनाना, लिंक बनाना। एक क्वेश्चन हो रहा है अभी, वो आपको करना है भाई। कौन करेगा? मैं चाहता हूं कि कल जो फाइल बनाई गई, उस कल वाली फाइल का लिंक इसके साथ करना चाहते हैं अपने, कि इस गैलरी वर्ड के ऊपर क्लिक करें, क्लिक करते ही कल वाली फाइल खुल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपरलिंक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंसर्ट और हाइपरलिंक का यूज करेंगे। और हम चाहते हैं कोई भी फाइल बनाई हुई हो हमारी चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए अपने पास एक फाइल बनाई हुई होगी डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल बनाई होगी, डेस्कटॉप में कल आपने एक फाइल बनाई थी स्टूडेंट नाम में, और कोई भी फाइल बनाई, सर्टिफिकेट वाली फाइल बनाई थी कल, है ना। ओके कर लेंगे। अब आप जैसे इस गैलरी वर्ड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारी कल जो हमने सर्टिफिकेट नाम वाली फाइल बनाई थी, वो वाली फाइल अपनी ओपन हो जाती है। ये सारे के सारे लिंक के क्वेश्चन थे भाई। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।